आस्था बहन जी और स्वाति जी दोनों की तरफ से उठने वाला जो समाधान था, उस समाधान के ऊपर भी हमने बहुत भारी गहराई और विशेषता से उस बात को समझा था। स्वाति दीदी का ऐसा कहना था कि ये एक एक समय की जो भी पर्याय है तो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इनसे भिन्न हूँ। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, मगर जब वो धारा ज्यादा ही फेरती है, बार बार आती है, तो फिर उसको फटकार लगा के भगा दिया जाता है, बता दिया जाता है, हट तेरा मेरा कोई स्वरूप नहीं, तेरी मेरी कोई जाति नहीं, तू अलग चीज है, मैं अलग चीज है, मैं ब्रह्म सत्य। अब यहाँ पे बस इतनी सी बात आके अटक गई थी कि वो ज्यादा पेर रही है तो किस चल कहाँ रही है बात जी, जो उसमें पेर रहा है वो कौन, जिसको पेर रही है वो कौन और जो कर रहा है वो कौन। बस दोनों पर्यायी जगत है, पर्यायी परिणाम है। मैं त्रिकाली चेतना, मैं परम पारनामी शास्त्र चेतना हूं। तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से अपने आप को, अपनी दृष्टि को हटाने के लिए, अपनी मान्यता को अपने स्वरूप में लगाने के लिए, अपने दूरतः शुद्धात्मा में दृढ़ निश्चल श्रद्धांजलि गहन मजबूत करने के लिए अपने को यही निश्चय करना होगा कि जो पेर रही है वो पर्याप्त, जो पेर रही वह पर्याप्त, मैं परम तत्परम। तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे मान लो आपका बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आपके बच्चे की और बहू की थोड़ी बहुत टनमन हो रही है। अब आप अपने घर में बैठे हो, अब उनकी दोनों की कनमन हो रही है, आप अपने घर में हो, तो आपसे कोई कह रहा है कि आपकी बेटे की साथ लड़ाई हो रही है, तो आप क्या कह रहे हैं भैया, वे उनको जीवन, उनको परिवार है, वे घर पति पत्नी दोनों आपस में टकरा रहे हैं, अपन उनमें क्या कर सकते, वे जाने को काम कर। फिर आपसे कोई कहा कि आपको मोड़ा 5 साल को थो और पड़ोस के व्यक्ति ने वो मोड़ा के कछु कह रही थी तो पूरे घर भर दौड़े लड़वे काजी। अब आज का होगा आपके काजी कि वो मोबा की काजी ऐसी किनमिन चल रही, सवेरे होगा शाम होगा, उसके बाद आप चुप, ये परा, अब तो परा जैसे है, उनको जीवन उनके साथ, दोनों एक दूसरे के साथ उनको जीवन कर रहे हैं। बस भैया ऐसी अंतर आत्मा से परम पारनामे के वक्लो कर लो और इन्हें परिहार, इन्हें सुधारो मत, इन्हें पराव करो। सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय और उपाय नहीं है, जो ये पुरुषार्थ है, पर्याय को हमें पराई करने, पर्याय में होने वाली स्थिति परिस्थिति पे ध्यान नहीं देते, पराई करो सबसे अच्छी चीज। पराई कैसे करें, पराई परम पारनामी को, बस ये सत्य है और ये मेरा स्वरूप, इस श्रद्धा और इस मानता के बल पे उसको पराई कर दो, पराई हो जाएगी। तो जब वो पराई हो जाएगी तो जे में चल रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो चल रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली स्वभाव हूँ, मैं तो अस्तित्व हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ, अंकोत्र की आत्म सत्ता हूँ। जी क्लियर हो जाएगा, ये इसका उत्तर है। तो पराई करने के लिए अंतरंग से मोह तोड़ना पड़ता है। अब जैसे मान लो एक उदाहरण, जैसे कर्म धारा आई और वो फिर भी नहीं मान रही, आ रही है, फिर अपन हलकार दो वह भी बस शांत तो हो जाती है, बिल्कुल हो जाती। मेरी जाति नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं, बिल्कुल हो जाती है। ये साधना है, आपने गलत थोड़ी किया है, आपने सब सही किया है, आपका काम गलत नहीं है, आपका पुरुषार्थ भी गलत नहीं है, आपका जो किसी आपने लिया है वो सब सही लिया है। मगर जब अपन त्रिकाली सत्ता मात्र मानेंगे ना तो उस समय गहन गंभीर हो जाएगी। अपना ज्ञान एक त्रिकाली परमात्मा सत्ता को ही मात्र सत्य अस्तित्व मानेगा, उसी को सत्य मानेगा और वही में ऐसा निश्चल श्रद्धा रखेगा ना तो पूरी तरह से गंभीर हो जाएगा। फिर उसकी गंभीरता में इतनी गहराई बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो उचक्कापन आता था, भावुकता आती थी, बोली जैसे मान लो, जैसे छोटे छोटे बच्चे मोड़ा मोड़ी रहते ना, जैसे छिपकली ई कैसे क्या का भगत बहुत तेज, कितनी बुरी की आदत होगी छिपकली की देख कर, तो वो बालक है ना असल में, ऐसे ही बालकपने के कारण से ऐसे अपन जब त्रिकाली स्वभाव में गंभीर हो जाते हैं, हमारा संबंध ही नहीं है, तो फिर वो पर्याय आती है और चली भी जाती है, पर ज्ञान होती, भावुकता नहीं, गहराई आ जाती।
मतलब तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो अपन बैठे हैं, बगल में छिपकली खड़ी है, खड़ी मतलब दीवार में, और बिल्कुल दीवार से सट के बैठे हैं और छिपकली है कि दीवार में, कैसे भग जाए, अपने आप भग जाए, कछु मत बोलो। देखो कितनी गंभीरता, कितनी गहराई आ गई, डर खत्म, भय खत्म, कितनी गहराई आ गई, कितना बहाने गंभीर हो गया वो चीज, डर खत्म, भय खत्म, कुछ नहीं हो, चलिए चलिए। अच्छा तुम लोगों के अपने आप ही क्या रहे हैं, अपने आप ही चिल्ला रहे हैं, अपने आप भयभीत हो रहे हैं, और ऐसे क्या रहे हैं कि पूरे गांव भर के आदमी इकट्ठे हो जाए। ऐसे क्यों हो रहा है? वो गहराई नहीं है, वो वजनदारी नहीं है, वो भारी, वो क्या बोलना चाहिए शब्द नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे अपने ज्ञान में जब गहराई आ जाती है ना, आ रही है, जा रही है, हम रुको, ये हम तो त्रिकाली से एक गहर गंभीरता से गहराई भरा जाती है। और वो ज्ञान की अंदर जो गहराई होती है ना, उस गहराई में गहरे उतर जाने के बाद अंदर में बहुत गंभीरता बनी, बहुत गंभीर, बहुत गंभीरता बनी। वो तो फिर ऐसा होता है, इतनी गंभीरता बनी रहती है, वो गंभीरता अंदर की गहरी हो जाती है, गहरी पकड़ में बैठ जाती है, तुमको पूरी ताकत फिर काली में रहती है, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी दुर्शुद्धात्मा को पृष्ठ करने में रहती है, परम पारनामी को पृष्ठ करने में रहती है, परम तत् परमात्मा को ही निश्चल करने में रहती है पूरी। यहाँ नहीं रहती, अपनी तंत्र काली सत्ता है, यहाँ नहीं रहती एनर्जी कि यार इसके तरफ की भी मतलब जो रुचि कहो, या एक स्वाभाविक संकल्प कहो, ये स्वाभाविक यानी विरासत में मिली हुई कोई ऐसी परिणति है जो बार बार ये कहते कि यहाँ नहीं यहाँ चलो, यहाँ नहीं यहाँ रखो, यहाँ नहीं यहाँ रहो, इसको यहाँ से हटाओ, उसको भगाओ, उसको ललकार, उसको भगाओ, उसको अपेक्षा करो, उसको धुतकार, यही सब। इसको भगा, इसको ललकार, इसको अपेक्षा कर, इसको धुतकार, कुछ नहीं, स्वभाव है ना। तो मतलब जैसे मान लो अपना पड़ोसी है, पड़ोसी की आदत ही खराब, अपन ने एक बार बोल दे, दो बार बोलते हैं तो फिर वैसे ही कर दिए, तो अपन का सोच है कर्मोदय को विचार करो, वो तो कर्मोदय को विचार करो, संत रखो बगी प्रकृति ऐसी पर्याय को परिणाम बने, कहाँ तक भगाए, कितो भगे, तो भगा रही तो पर्याय भगाए, तुम मत लड़ रही तो पर्याय लड़े, तुम न, और हकीकत में पर्याय ही लड़ा थे हम, फुकट मतलब सर रागादि से, रागादि देखो, राग की पर्याय को जो मिटा उसका नाम बैराग है, मोह पुण्य पाप की पर्याय को जो खत्म करे उसका नाम वीतराग है, उस पर्याय का नाम भी। तो ये लड़ाई पर्याय पर्याय की है। मोड़ा से मोड़ी भी आई, मोड़ी से मोड़ा भी आओ, तुम रोका भाव, तो तुम का जबरदस्ती घुर घुर के आधे भय जा, मोड़ी तुमरी, मोड़ा फलाने को, उनको दोनों को जीवन बनो, दोनों को परिवार बनो, दोनों को घर बसो, तुम रोका है। पर्याय से पर्याय की युद्ध है, साला है अपन तंत्र काली है, हो जा संतुष्ट, हो जा संतुष्ट, हो जा प्रसन्न, अपने में तृप्त हो जाओ, अपन तंत्र काली भगवान पूर्णानंद के नाम। कब होगे बताओ, कब होगे बताओ? ऐसे ही अपन अपनी अस्थि में मस्त रहे, अपन परमात्मा सत्ता में बैठे और भैंस देखो जानने में यार साहब ये पर्याय चल रही है, और उससे जो लड़ रही है वो भी देख रहे हैं, इसको उसको भी भगा रही है उसको भी देख रहे हैं, उसको जो मिटा रही है उसको भी देख रहे हैं। अपन नहीं, अपन बीच में नहीं पड़ रहे, अपन बीच में नहीं पड़ रहे, अपन तमाशो देख रहे, तमाशो चल रहा है, अपन परमात्मा सत्ता में बैठे रहो आराम से। अच्छा है क्या नहीं है अपन परमात्मा, पर छही तो गड़बड़ हो रही है, असल में होते ना बैठे रहते, होते तो खिसकते नहीं, होते वजनदारी से बस पकड़ लेते तो बात कोई दूसरी आती नहीं। गड़बड़ बात तो झही हो रही, वही कहीं ना कहीं का दाल में खा लो। ममात्मा परमम शुद्धम है ना, ये कोई डाउट तो नहीं है, केयर है वो, मगर है, और इतने सूक्ष्म डाउट है ये
इतने सूक्ष्म डाउट है ये कि ये डाउट ऐसे समझ पकड़ में ही नहीं आते, समझ में नहीं आते, इतने सूक्ष्म डाउट रहते। और उसी डाउट की वजह से दृढ़ता नहीं है, निर्भयता नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेना न देना, का लेना देना, का करना जबरदस्त। निश्चिंत हो, निर्भय हो, निर्द्वंद हो, नहीं है, नहीं निश्चिंत भी नहीं है, फंस रहे, उलझ रहे, वही ये देख रहे, वही वही अपने आत्म सत्ता। तुम त्रिकाली हो, तुम परिपूर्ण हो ना, कितने बार समझाए तुम्हें हम। तुम में क्या फर्क पड़ रहा हो, तुम तो जा बताओ, तुम में क्या फर्क पड़ रहा हो, तुम जाओ। अच्छा क्या, जैसे मान लो वो मोड़ा खर्चा कर रहा हो, तो वो बा को कर रहा हो, तुम रो का कर, हम रो कर, बा को कैसे कर रहा हो, हमने कमा के धरो, तो तुमने कमा के धरो, तो तुम रो है कहते, पहले तुमने कमा के धरो है जोड़ी में, तो तुमरो कहाँ है। अब तुम नहीं, हमरो है वो, हमने कमाओ है, और हम कैसे देख सके, तुम दो कहाँ है, वो तो बमोड़ा को है, वो तो तुम आज मरो, कल मरो, परसों तीसरो हुई है, नरसों तेरे, और 13 दिन बाद 13 हो जाए, तुम रो है कहाँ, 3 दिन बाद तीसरो, 13 दिन बाद 13, तुम रो कहाँ बताओ, है कहाँ है, नहीं टूट रही है पर कहाँ है अपनों, अब अपनों नहीं है, और आज ही वो खर्च हो रहा है, तो जई सोचो, देखो भाई को अपनों नहीं सो रहा, कैसे लगे छाती में, कैसे लगे बताओ, नहीं, एक एक रुपया करके जोड़े, पैसा बचा बचा के इकट्ठे करे, भोजनशाला चौका में भी इतो नहीं फेंको, उतो फेंको, उतो नहीं फेंको, उतो फेंको, ऐसे कर कर खूब करो, और अब बहू आई है, बेटा ऐसे कर रहे हैं, अब कैसे लगे। जोन तो बैंक में आपने रोज 1000 10,000 रुपए कर करके जमा करके आए, भाई बैंक खाली हो रही सामने से, और खाली कैसी हो रही कि लड़की पहुंच रही होता है मायके, बहू 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 के मायके जा रहा, अब बताओ, अब तुम इतनी देर तक बैठ सका, कोई हमरो नहीं है, भाई को है छाती में दम। अच्छा कौन को, नहीं सच्ची बताओ कौन को, तुम तो पहले जानने से बताओ कौन को, तुम्हारे पास जो पैसा तुमने मोड़ा के दाए हो, तुम्हें वापिस भी कर दे, मान लो तुम बता रहे हो, और है कौन को, नहीं तो क्या था ऐसे में, इज्जा वाली बात तो डर नहीं। अरे भैया एक बात बताए, सच्ची सच्ची सिद्धांत और वस्तु स्वरूप, वो जे के भाग को होके भाग में जाएगा, अगर वो बाके भाग में है ना, तो तुम दान करवे कि तुम्हारे भाव नहीं बने, तो लिख लो जवाली बात कि भैया हम दान कर रहे, जहां जिस क्षेत्र का द्रव्य है, जहां उसका जाना निश्चित है, वो वहीं जाएगा, तुम्हारे भाव नहीं बनेंगे कि हम दान कर रहे हैं आज, नहीं। और अगर वो द्रव्य दान को है, दान में जाने हैं, धर्म के काम में लगने हैं, तो तुम नहीं कहो तो तुम मोड़ा कर रहे और अगर तुम कहो बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम तो क्या कर रहे हो, पापा जी क्या करने कर रहे, क्या करने, क्या लेके जाना संग, अच्छी जगह जा रहा हो, जान पापा उसी मुंह मनाते रह जे, सोचते रह जे, वो जहां जाने जाए, वो जिस क्षेत्र का नहीं, फिर अपन जब जान रहे हैं अपना नहीं है, का नहीं मान रहे भगवान का, जब बात कहवे भर की है कि वो हमारो द्रव्य नहीं है, ऐसा सोच में भर की है, सबसे बड़ो पुरुषार्थ तो जो ही है रे, कितनी गुड़िया सरकार, कितनी माला सरकार, तुम परे सरक जाओ तीर से, मत तुम जब वाली बात दृढ़ कब होगे तुम, ये पर्याय अपनी नहीं है, और अपने में है ही नहीं, और अपने में चलेंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है तो छाती फाड़ के बोल दो कि कसम बहुत हो गई है रात दिन की किटकिट एक बात हो जाए बस, अपनो है का नहीं है, मगर मगर नहीं चलन को, किंतु परंतु नहीं चलन को, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं चलन को, कुछ नहीं चलने का, लेकिन चले ना, किंतु चले ना, परंतु चले, कुछ नहीं चलेगा। कल अजय भैया का फोन आओ,
तो अब मोड़ी कहीं जाने, कोई जा रहे घर मोड़ी अकेली, तो मोड़ी ओड़ी नहीं कही इनसे तो मजाक कर, बस यही कहने लगे हम अजय हैं, हम अजय हैं, हम अजय, हम बंद कर दो, हम अजय हैं, हम अजय हैं, हमने इनसे कहीं काम है। अगर तुम ऊपर चले गए होते फिर कहो तो फिर बात की बात है कि जीते जी मरवे को मालूम का हो, मतलब जो ही हो, हम मर गए तुम मर गए, हम मर गए। वैसे सोचो जब अब सोचो ऐसे ही। हाँ अगर बहुत मजबूरी है, सामने वाले ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, नहीं बनन को रो रहा हो गा रहा तो ही नहीं है। अच्छा अपनो है कि तुम तो आज जई करो, आज एक बार ठोको, और नींद आ रही बाहर जाके सो जाओ, नहीं तो मौत हो गया अच्छे से। परिणामों में जगत है और परम परिणामी में सुख। परिणामों की धारा चलत है तो खूब जगत है, परम परिणामी की अस्थि की मस्ती की बात चलत है तो नींद आने लगा थे, मोह उतरत है। बता अच्छा अपनो है का नहीं वो लेकिन तुम तो जाना अपनो है का। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, अपनो है का। अब तो देखो सुनो तुम्हारी माता जी कैसे पैसे जोड़ी, बाप रे ऐसे बता उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे बात नहीं की बेचारी भी तो बहुत अच्छी है। पैसे जोड़ी, अगर सब्जी वालों आओ हाथ ठेला लेके और वो ठाट टमाटर के भाव 15 रुपए किलो बता रहा तो घिस घिस के 12 में करवा ली बात। 5 किलो टमाटर खरीदी, 15 रुपए बच गए, सब बैंक में घरे आए। अभी बैंक में धरे आए, धीरे धीरे कर हर मान लो हाँ महीना में 4 बार 15-15 रुपए करके जोड़े तो 60 रुपये हो गए। 12 महीना के कितने हो गए, एक महीना के 60 तो 10 महीना के 600 हो गए, 12 महीना के 720 हो गए, ऐसे कर 10 साल हो गए तो 7-8 हजार जोड़ गए। और जोड़ 7-8 हजार रुपये जोड़े, मोड़ा गो गाड़ी उठाओ, खर्चा निकालो, 2 दिन में खत्म कर, एक दिन में। कौन को है तुम्हें हम जाने कह रहे तुम पैसा की कितनी आ सकती है, हम बाबी बस समझ ले रहे पैसा की खा भी कच्चू की, बस तुम क्या बता दो। हम जाने कह रहे पर्याय कितनी निकृष्ट चल रही, पर्याय में कितना ऊंचे नीचे भाव चल रहा है, कितनी यानी गिरे निचले दर्जे के परिणाम चल रहे हैं। हम ये वाली बात नहीं कर रहे, पहले तुम जब बता जो पर्याय भाव जो मैं जोड़ रहा हूं वो कौन, जहां मैं बह रहा हूं वो कौन, और यही बात घिस घिस के को करा इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मेन चीज है, अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा उपयोग लगे, अच्छी रुचि से सुने, अच्छे ध्यान से मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, अरे आनंद से लगे, वह चीज होता ही नहीं है। बात मुंह से बोल लटका थे, बताओ कौन की है जब पर्याय, पहले तो जो ही निर्णय चाहिए स्वाति में जो पर्याय है कौन की, जो जोड़ रोज वो लड़ाई कौन, ये सो समझो आप। सुनो हम बताए, जैसे मान लो पत्नी आई घर में दौड़ के, और दौड़ के आई कहने ये सो पति से कहने लगी, ऊपर लड़ाई मची, कौन की, बहू बेटा की, कौन की लड़ाई मची है, बहू बेटा की लड़ाई मची है, चलो जल्दी से। अब पति कहने लगे हम ऊपर चल गए तैयार, लड़ाई के निपटा है कि शांत भी करे मौन भी करे, पहले जब बताओ वो बहू बेटा है कौन, कहले पर आए हैं तो बस, तो वैसे सोच के चलो, चले पहले जो पक्को कर लो जो पर आए हैं वो मोड़ा पर आओ है कर, जो पक्को कर यस बिटिया से खपो ना हो, बाकी बिटिया ससुराल में कुछ होगा बोल दे उन्हें सुबह रोगे बैठी भोजन नहीं करी, तो फिर खबर आई, फिर मैं तारी दौड़ी पति के पास, मतलब लड़की के पिता के पास, ऐसे होगा, फिर पिताजी ने वही वाली बात कही, हम चले लड़की के माई ससुराल चलेंगे, वहां बैठेंगे, गांव के 4 आदमी उठा लेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे, मत पहले तुम जब पर आई है काफी को तो ब्याह हो जाए तो पर आई और नहीं हो तो पर स्वरूप ही है, स्वयं का कल देगा। आप लोग वस्तु स्वरूप से क्यों गद्दारी करते,
वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने में कंजूसी क्यों करते हो? वस्तु स्वरूप को पूरा समर्थन देने में कायरी क्यों करते हो? सबसे बड़ी मेन चीज ये आपने, जैसे वो मोदी जीता तो मोदी फिर से जीत गया, मगर हिंदुओं ने कंजूसी करी वोट देने, खुले दिल से कंजूस वोट नहीं दी। वोट तो दई है मगर कंजूसी दी, तो कंजूसी देने से वो जीत तो गया, उसकी सरकार तो बन गई, मगर वो फुल पावर में नहीं है। अगर उसकी 400 के पार जीतता वो, तो वो अपने मन से बहुत सारे कानून लागू कर देता। ऐसी तुम वस्तु स्वरूप को देने में कंजूसी करते, सही कह रहे हैं। देते तो हो, अस नहीं देते, बस नहीं देते, देते हो। जैसे मोदी के लोगों ने वोट दिया ना, कुछ लोगों ने अब आसना दे, अस नहीं दे, बस नहीं दे, तो देने पड़ो का है। ओके, जैसे कोई व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री बन गया, कारण जो तो नहीं, कई लोग तो नहीं देने चाहिए, काज है ही नहीं है कोई। ऐसे भैया आसना बस, अब भैया ऐसे ही होने तो कर्म आयु कर्म पूर्ण होगा तो चलो आसना बस दे ना आपने समर्थन, अच्छे से दो रे, रुचि पूर्वक रे, अच्छी आत्मा से कहो, वो पर्याय तो पराई हैगी, मुस्कुरा के कहो, हंस के कहो, वस्तु स्वरूप के प्रति, सिद्धांत के प्रति ना कंजूसी करो ना मायूसी करो, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण दिलेरी और पूर्ण निष्ठा के साथ समर्थन होता ही है। दान देने में कंजूस नहीं हो मगर वस्तु स्वरूप को समर्थन देने में कंजूस हो, दान करने में कंजूस नहीं हो मगर सिद्धांत को पानी की तरह पीने में कंजूस हो, मजबूरी की तरह लेते हो सिद्धांतों का इस्तेमाल, वस्तु स्वरूप का इस्तेमाल मजबूरी के रूप की तरह लेते हो, वैसे सही रुचि से नहीं। मजबूरी से लेते मतलब क्या हुआ भैया जी? मजबूरी जी हुआ कि जब ये वस्तु स्वरूप है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है और पर्याय पूरी स्वतंत्र है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, जो दिखा दिलेरी है, इसमें दिलेरी दिखाओ। जब मेरी नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे से कोई रिश्ता ही नहीं है, मेरे से कोई संबंध नहीं है, मेरी सत्ता बिल्कुल अलग है और जो चीज बिल्कुल मुझसे अलग है, तो बस दृढ़ता धरो अपनी त्रिकाली सत्ता, अपनी परमात्मा सत्ता, अपने ध्रुव चेतना, अपने अविनाशी स्वरूप में। नहीं भाई साहब, हम नहीं कैसे कहेंगे, कंजूसी नहीं होना। कंजूसी से तात्पर्य क्या है भैया जी आपका? कंजूसी से तात्पर्य ये है, जैसे महिलाएं दान करती है ना, तो उनका दान अधिकतम 101, 201, 500 और बेचारी का कर ज्यादा क्या है। और अगर पुरुष दान करते हैं ना, तो सीधे 11,000 21,000 से बात होती है, 1 लाख से बात होती है। बात माता बहने बेचारी ज्यादा 2100 1100, ज्यादा भाई 5,000 से ऊपर नहीं जाता ही हुई क्वालिटी का है। उनसे पूछ के देना बेकूबे के हैं, अरे तुमरो भी है आदो, हिम्मत नहीं है, 50-50 है क्या नहीं? जो कुछ भी है वो हम आधे हिस्सेदार हो गए, मगर नहीं कर सकते, कैसे कि वो क्वालिटी भी नहीं है, वो खोलापन भी नहीं है, वो दिलेरी भी नहीं है, जो तो धारण समझाने के लिए। ऐसी आप वस्तु स्वरूप को जो समर्थन दे रहे हो ना, वायु की तरह दे रहे सिद्धांत को जो समर्थन दे रहा है वो भी वायु की तरह दे रहे बस क्वालिटी आना चाहिए, वो जो दिलेरी आना चाहिए, वो जो वजनदारी आना चाहिए, बस खोल के नहीं दे रहे समर्थन। अबे वो कार्यक्रम हो रहा था अपने घर, बूंदी बन गए तो जे कुमुद बहन जी और जे मंजू बहन जी कह लगे हम बना दे, हमने कहा तुम बना दे हो, किसी बना दे, उनको धरा और दे, कहले नहीं बन जाए, सब बन जाए, उनको नहीं बनवाने, हम तो बनवा दे। अब जे कितनी बना दी, 1 किलो 2 किलो ओके, बात क्या कहती, हमारे तो हाथ रहेगा, नहीं कहती तो वो तो रहता ही। हमने कहा ये तुम शांत बैठो, तुमने बस की नहीं है। हमने कहा, फिर वो आज तक कहने लगी भैया जेंट्स ही वो जेंट्स आओ धरो कढ़ाइयो न जब रगड़ा मारो ऐसे करके शिव को तो दना भैया घंटा 1.5 घंटा बुद्धि हो गई। और इनके लाने दिन भर हो जाता, 11 बजे से चौका चालू करती है, रात में शाम के 6 बज जाते हैं। इतनी हल्ला मस्ती होता है, वो दौड़ रहा होता है, वो ऐसा लग रहा हो कि जैसे बूंदी का बन रही पहाड़ बन रहा हो। जैसे समर्थन दो, मजा आ जाएगा। अब देखो प्रसाद कैसे परवान चला। कंजूसी मत करो यार,
कंजूसी मत करो। तुमने दान में कंजूसी नहीं, तुम्हारे व्रत करने में कंजूसी नहीं, तुम्हारे नियम करने में कंजूसी नहीं है, तुम्हारे कोई काम में कंजूसी नहीं, मगर वस्तु स्वरूप और सिद्धांत को समर्थन देने में कंजूसी। जब कंजूसी जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन सम्यक ज्ञान के सम्राट कहलाओगे। जिस दिन ये कंजूसी छोड़ दोगे उस दिन सम्यक ज्ञान के सम्राट कहलाओगे, अर्थात सम्यक ज्ञान के धनी कहलाओगे, पौरुष कहलाएगा, पुरुषार्थ कहलाएगा, ताकत कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। एक हैंडे से अंगिता जैन उमरदा, बोलिए जी क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट करिए, क्लिक करिए, क्लिक सामने। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। अच्छा, आप हमको दोपहर में फोन लगाना। हाँ कौन सी बात करें, ठीक है फिर हम। हाँ तो क्या बता रहा है भैया? आज यूट्यूब बंद है का? यूट्यूब चालू है। हाँ अब देना कंजूसी अपनी पर्याय है का। आज तो जय जय बताओ तुमको, वो तो गुरु बड़े महाराज जी का कहते, आज तो चाहे कोड़े कोड़ा मारेंगे कोड़े कोड़ा मारेंगे। क्या हो किसको? भाई जब ये सत्य है तो फिर जो सत्य है तो सत्य है। छत्री किसको कहते हैं? जो कह रही से कह, जो मान रही से मान। बनिए कैसे कहते हैं? हाँ हूं ना, हाँ हूं ना, इसको बनिए। और बनियों से बड़े काम होते नहीं, छत्रियों से होते हैं। छत्री का मतलब पहले बताओ सत्य है कि नहीं। आप हम तो कह रहे हैं अगर जो चीज पोस्ट नहीं हो, एक एक की पकड़ो छुटैया, और एक एक की छुटई पकड़ गए और फिर एक एक से पूछो कायदे सत्य है कि कायदे सत्य है कि नहीं, अपने कुछ नहीं। एक समय की पर्याय भी अपनी नहीं, द्रव्य को परिणमन भी अपनी नहीं। अरे भैया मोक्ष मार्ग संसार मार्ग सब अपने है ही नहीं है। जो घट रहा वो अपनो नहीं, जो घट रहा वो अपनो नहीं। शुद्धात्मा करो, पर प्रयोग करो, प्रयोग करो। दांत बंद कर, प्रयोग करो। तो जा प्रयोग की कमी है। अब देखो सब चाह वैसे बैठे रूसी क्या भैया जी फिर वही बारी। मैं बता रहा ना, हम दवाई ऐसी भी वैद्य के पास जाओ, आपकी ऐसी दवाई मिलेगी कड़वी सी, मीठी मीठी दवाई थोड़ी मिलेगी वैद्य। कड़वी सी मिले, खाने के बाद जीव मचला है, खावे के बाद हुक्का खिंचे, ऐसी स्थिति में कब भूख ना लगे। दवाई तो ऐसी हो, तो मिठाई ऐसी नहीं हो। मिठाई कैसी हो? सुंदर देखे मन ललचे, सुंदर भी देखे मन भी ललचाएगा, खा ले तो मजा भी आए, और फिर ओके बाद तो पूछो मत ही खाओ। फिर ओके बाद तो राम नाम सत्य हो खाओ, पड़े रहेंगे आड़े कई दिन तक। तो दवाई ऐसी जो अभी जो उपदेश चल रहा है वो दवाई की जैसा है। संस्कारों का उपदेश कर दो, अब देखो मिठाई लगने लगे, मीठो लगने लगे, ओ अच्छो आनंद आने लगा। अरे गजब 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 गजब। कल तो एक नई बात सुनी भैया, हमने सुन के हमारे एक बार बात हम समझ रहे हैं कहा अंदर में वो बात सुनी भैया। अब हम बस सुनिए सो तुम्हें बता रहे। और मैं जब सुनिए कि जो आदमी बहुत ज्यादा व्रत आदि नियम आदि की भावना करता है बार बार टोटल मंजिल लिखी भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सुनी है। या बहुत ज्यादा स्वाध्याय करता दे लगे स्वाध्याय, अच्छा जो लगे तीव्र कसाय मगर शुभ वाली में अब बाबा हमने सुनी। अब हमने अपनो चिंतन देखो, हमने अपने अंतर मंथन करो। शुभ राग की शुभ भाव वाली तीव्र कसाय तो है बाबा, शुभ कसाय जैसे ऐसी खलबलाहट की जैसे एक आदमी के लगो कि अब मैं चलो जाऊं पसीना मसीना सुने करेगा तो मर जाऊंगे। वो लगो भैया वाह न तो भावुक व्यक्ति, वो इतना भावुक व्यक्ति
मैंने तड़ से पूरे कपड़े उतार घर पे, और घर के मोहल्ला के सब लोग इकट्ठे हो गए, कहो अकेले पसीना बहुत, कपड़ा उतार, पसीने शांत होगा फिर पहन अरे जो मजाक वाला मुनि धर्म किया आपने, त्याग करते। अरे दत्त तुम एक काम करो, मुनि बनो तो मुनि बनो तो 16वें स्वर्ग में चले जाओ। तो तुम ऐसा करो, जब अंतिम समय आ जाए तो संयम ले लो, 5 पापों को त्याग कर लो, मौन हो जाओ। अब कहते हैं ऐसा तो मतलब जाओ कि पूरी उतार के फिर पहन ले, जो तो कहा है हमारे नहीं तो पहन ले फिर से, कहा जो का मतलब हो। चोरी करते हैं आप अपनी करो। अब जो का है तो शांति से पहले 1 कर लेते, 2 कर लेते, फिर बस धीरे धीरे घटा वो कर लेते। हम कह रहे तुम कपड़ा होता दिगंबर होके जाओ तो 16वें स्वर्ग जाओ, मत जाइए 16वें, 6वें चले जाइए, 3रे चले जाइए। जरूरी सबसे ऊपर वाले स्वर्ग में जाके बैठ, ककर जाके बैठ कर होता का ज्यादा देव बनाने मिलेगी, ज्यादा अच्छी देवियां मिलेंगी। करने का है हमें भगवान के समोह से जाए, नहीं जाने पाए 8वें स्वर्ग, ज्यादा मुनि बन को ज्यादा तपस्या करे तो 8वें स्वर्ग जाए, नहीं मुनि नहीं बने, व्रती श्रावक रह गए तो जाए मोक्ष तो होना ही। तुम पंडित जी कहन का चाह रहे हो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या शुभ राग कहलाती, शुभ राग यानी शुभ राग में भी आकुलता होती है। आकुलता जिस राग भाव के चलते हो रही है वो तीव्र कसाई के खाते में आएगी। आप सोच लो, अगर हमें आकुलता हो रही है समोसरण बनने वाले भंडी से जल्दी जैसे तीव्र कसा है हमारे, शुभ राग के खाते में आएगी। मगर शुभ राग शुभ भाव कहलाएगी, शुभ राग के खाते में आएगी। राग की तीव्रता अशुभ के रास्ते से जाए या शुभ के रास्ते से जाए, तीव्र कसाय कहलाएगी। और अगर राग की मंदता है तो उधर आकुलता नहीं रहती, शांति रहती, खिंचाव रहता है, मौन रहता है, किसी भी तरफ को उसको अंदर में बहुत वो नहीं रहती, किसी भी चीज को लेकर उसके अंदर बहुत ज्यादा वो उठापटक की इच्छा नहीं होगी, चाहे कोई सी चीज उसकी जो विशेषता। अरे समझ में, इसलिए भैया पूरी ताकत शुद्धात्मा में लगाओ, पूरी रुचि शुद्धात्मा की लगाओ, पूरी रुचि स्वभाव की भाव। अब बता पक्को बता, मोहम्मद सब एक दूसरे के साथ अब बताओ हमने कब प्रयोग करने क्या पर्याय अपनी अच्छा कहा है। ये एक बात बताओ, पूछे जैसे तुम्हारो नाती तुम्हारे पास आओ और तुम्हारो नाती तुमसे कह रहा दादा हमें 50 रुपया दो, और तुम्हारे पास 50 रुपया है नहीं। अब तुमने कह दी नहीं है हमारे पास, वो फिर कह रहा दियो, और तुम कह रहे नहीं है हमारे पास, वो फिर कह रहा दियो, तुमने कह दी नहीं है हमारे पास, वो फिर कह रहा दियो, चौथे बार वो कह दे हो तो ऐसा ही नहीं है, मना कर चुके हो। तुम जाओ तो और अगर वो नहीं गा तो एक भी बात मान है नहीं। अब उदाहरण है जो तो मान लो फिर ऐसी भी तुमसे कह का है पर्याय तुमरी नहीं है, तुमने कह दी हाँ नहीं है, परनामन तुमरो नहीं है, त्रिकाली हो तुम हाँ है, हर बार नहीं है, हर चीज में नहीं है कह रहे, और कर भूल गया तो ऐसे जिनवाणी में एक थप्पड़ उठा के लगाएंगे। कैसे दो तुम्हें समझा दे नहीं, लाख बार कह दी, 1000 बार कह दी, कौन हो तुम? ममात्मा परमम शुद्ध। यदि आनंद नहीं आ रहा हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, परम सत्य तो बिल्कुल सत्य तो जो ही है। अच्छा क्या मोड़ी से वैसे ही कहो बेटा तू पराई है, पराई घर जाने तो एक है,
उसको मोह ताल ले, है ना, मोह ताल ले, दुखी हो जाए। और बाकी पक्की करके अगर बोलो, पक्की हो जाए उसकी, फिर उसे बोलो, फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लक्षण ही ऐसे दिखने लगे। ऐसी त्रिकाली में मानता कमजोर है ना, और तुमसे कह रहे कि पर्याय पर्याय पराई है, सब मुंह से होकर। अगर मानता अच्छी मजबूत होती ना, दृढ़ होती ना, गहन होती ना, तो मुंह नहीं होता, तो हंसते। इस मोहनी के मान लो को पति पसंद नहीं है तरीका से, और पक्की हो गई बात संग में, मैं तारी कह रही बेटा बस 4 महीना और बचे तुम्हारी विदाई की, अब जाने तो है, मत खूब पसंद नहीं है, सो क्या सलाह कर बोली, अब मम्मी चले गए, काय तो हाँ। और अगर बहुत ज्यादा पसंद हुए, शादी के 2 साल हुए, और मैं तारी कह बेटा अबे तो 2 साल है तुम्हारी जाने की, पता है ऐसी त्रिकाली तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं है, ते वजह से मैं पर्याय के पराई के में तुम्हारे हाथ पे ढीले पड़ पड़े। परम पारिणामिक से तुम्हारो गहरो अच्छो प्रीति भरो रिश्ता हो तो मानता को श्रद्धा को मम आत्मा बोलो, मम आत्मा, मम धन मैं, मम आत्मा परम शुद्ध हूं, न नरम न गरम, परम हूं, पर्याय से कल तुमरी है, तुमरे में है, तुमरे से संबंध है, तुम में चल रही है, तुम में आ रही जा रही है, तुम कौन हो, त्रिकाली, त्रिकाली, सब कर्मों से शरीर संस्कार तुमरे, मन बुद्धि चित्त तुमरी, तुम ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली भगवान, पक्की रही, बोलो पक्की रही, पक्की रही, वो पक्की, हंस दई, मुस्कुरा दई, कह दई, सुन लई, सुना दई, मैं लक्षण अभी काम नहीं बनने, हम बता दे रहे। का सुवन कैसी लगी जब वो हमने भेजी थी, वह कैसी लगी? तो हाथ पे ढीले हुए कि नहीं हुए? पढ़ सुन ढीले हो गए। वस्तु स्वरूप बहुत गजब को है, बहुत गजब को है। कैसे ढीले होगा बताओ तो। भैया ये कि अपन कोई पर्याय की शुद्धि में लगे रहते हैं, मतलब जो पर्याय में अशुद्धि है। नहीं बाप वीडियो भेजी थी हमने तुम्हें। हाँ वो वीडियो भैया, हाँ वीडियो में मेरा बात बताई थी उसमें, जो भी हम त्याग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वह उसके भी अशुद्धता है। तो बामे हाथ पे ढीले पड़ेगा नहीं सुन के? अरे भैया ढीले पड़ गए उसमें। हमें तक तुझे ही सुनी थी अपन ने कि जिनकी ज्यादा उत्कृष्ट भावना वाली रहते वे अच्छे बंद कसाई जी है, तीव्र कसाई कह रही जी हो टोटल बंदी में। ओम नमः सिद्धम मंत्र लिखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोटल बंदी में। बहुत बहुत ज्ञानी जीव है भाई साहब, पकड़ अच्छी गहरी पकड़ है। सही बात बता। अब जब वाली बात बताओ, पक्की रही? अब कंजूसी तो नहीं करेगा कोई? काय नहीं। तुम दान मत दइयो, दान में कंजूसी कर ली तुम तो 1000 देते तो 200 रुपये दी तुम तो कछु दिक्कत नहीं। 200 को भंडार बोलता तुमने 1000 के कोई दिक्कत नहीं। ओ मैं नहीं कर कंजूसी, ओ मैं तो दे 1000 ही दे और 1100 रुपये काय पुण्य मिले ना 70 जीता वो में क्या मिले? पुण्य मिल जाए हमें। सुबह में नहीं करेंगे, सुबह में जाम जाम। अब आज संकल्प लो, नियम लो, पक्को करो कि वस्तु स्वरूप को, सिद्धांत को, अपने स्वरूप को समर्पणता, निष्ठा और समर्थन देने में कंजूसी नहीं करेंगे। और भैया से को हम बताएं, आप देखो सच्ची बता रहे, बाहर में जो दान दे वो बाहर से धन्नाड़ बने, और अपने स्वभाव में वस्तु के स्वरूप में
सिद्धांत में जो समर्थन दे वो छत्री केवल ज्ञान प्राप्त। जो यह आत्मल उठावे कोई इलाज, आत्मल जगावे को जो इलाज है, अगर बाहर में तुम औषधि दान करो तो निरोगी काया होती है, ऐसे सुनाती है, निरोगी हो जाते हैं, अच्छी शक्ति आ जाती है, शरीर में दम आ जाती है। ऐसी भैया वस्तु स्वरूप को दान दो तो आत्मल में ताकत आती है, आत्मल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आत्मल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, पावर, एनर्जी पाउडर, एनर्जी आती है अंदर से। और ऐसी एनर्जी आती भाई साहब, ऐसी एनर्जी आती है कि कोई विपरीत कर्म को अगर पढ़ो ना, बा में भी दहाड़ लग जाए। अच्छी मुस्कुराहट, समर्थन देवे तैयार हो, वस्तु स्वरूप है, कंजूसी दोगे कि अच्छे खुल के दोगे? अच्छे से दो, बताओ, खुल के दोगे कंजूसी दोगे? तो कंजूस खुल के देना मतलब पूरा समर्थन देना, पूरी रुचि एक तरफा लगाना, पूरी ताकत एक तरफा लगाना। ठीक है, अब हम गाथा पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। हमने खूब कोशिश कर ली और जितना समर्थन जुटा सकते तो हमने जुटा, हमने भी समर्थन जुटाने में कमी नहीं छोड़ी। अब आगे बाद आप देखो समझो, चलो बताओ, दिखाओ गाथा दिखाओ, कौन दिखा रहा हो? तो ममात्मा परमम शुद्धम, और आगे गुरु महाराज ने कितनी प्यारी बात लिख दी, ये नहीं है, नीचे ऊपर सरकाओ 4 नंबर। अच्छा राज भैया, ममात्मा परमम शुद्धम भैया, और मैं मूर्ति भैया, अपन तो रत्नात्रय की मूर्ति। मैं क्या लिखा है? एक ही बात है। शीतल प्रसाद जी वाली जो टीका है ना, उसमें शब्द चेंज है, मुझे बोल रहे हैं, उनने कहीं और से लिखा होगा जो भी है। तो ममात्मा परमम शुद्धम, मैं आत्मा परम शुद्ध हूं, रत्नत्रय की मूर्ति ममल ध्रुवम। ठीक है, पक्की हो गई? कंजूसी से का दिलेरी से? तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास वो दिलेरी नहीं, बाहर वाली नहीं बोल रहे हो, अंदर वाली बोल रहे हैं। जिससे अंदर ईमानदारी से बताए, सच्ची बोलो, बुरो तो नहीं मान, बोलो बुरो तो नहीं मान। बाहर वाली नहीं बोल रहे, अंदर वाली दिलेरी के लिए बोल रहे। अंदर वाली दिलेरी की अपेक्षा सबरे फकीर बैठे हैं लाइन से, एक भी धनराड़ नहीं है। हम कहते दिन से लकड़ी में भार में हाथ जो हाथ छोड़ रहे, तो समझ में आ जाने, थोड़ा बहुत तुम्हें देखा था कि नहीं देखा? तुम तो फकीर नहीं, फकीर में भी फकीर और भिखारी छो पूरे। सही बोल रहा है, बोल मत मान। तुम खावे में दिलेर, खिलावे में दिलेर, पहन सब कछू में दिलेर, सही बताया। आत्मा से बुरो मत मान। त्रिकाल के क्षेत्र में वस्तु स्वरूप को समर्थन देने में, सिद्धांत को समर्थन देने में, ममात्मा ममलम शुद्धम, इस महामान्यता सत्य की निष्ठा में देने में फकीर नहीं, भिखारी, भिखारी की भी भिखारी है। बुरा लगे तो लग जाए। और जो है मैं भिखारी, लाखों रुपए दे मंदिर में, तीर्थों में, मंदिरों में, तो भी कोई मतलब। जिन भगवान को सबसे पहले समर्थन दो, मंदिर गए खिलपेटी में पैसा डाल, अरे भगा पगला, जिन भगवान के सिद्धांतों में अपना समर्थन रूपी द्रव्य दे। हमने वस्तु स्वरूप को कंजूसी से नहीं, निष्ठा हमने दिया था। मैना सुंदरी ने दिलेरी से दान समर्थन दिया था, अरे जी छोड़ दान दिया था। फकीर, फकीरों के घर में छत्रियों की चौका नहीं लगती, ये ध्यान।
समर्थन दो वीतराग भगवान के सिद्धांत को। वो अच्छी स्थिरता से गया। अनुमोदना तो कर ले कम से कम, फकीरो अनुमोदना तो कर लो कम से कम, ऐसे दान हमें दे दो। मजा आता है जब दान की बोली लगती, जब देखो बड़े बड़े सरपति बोलिए रवाते आदमी देख के, वो बोली देख के चक्कर खा गुजरा कई के तो अटक ही जाते। इतनी दिलेरी वाली बात होती है, इतनी निष्ठा वाली बात होती है। तो ये वस्तु स्वरूप है, ये जिन भगवान के द्वारा बताया गया स्वभाव है। तुम त्रिकाली हो, तुम अस्तित्व हो, पर्याय तुमरी है, परिणमन तुमरो है, परिणमन से तुमरो संबंध है, शुद्धात्मा हो तुम। बोलो बोलो, शुद्धात्मा हो तुम, अस्तित्व मात्र का। स्वाति बहन जी, अष्टमी चौदस के दिन सबसे बड़ी राशि इनकी रहती है, 200 तक की सबकी रहती है, इनकी 251 की रहती है। तो बाहर को दान तो तुम ज्यादा करो, अच्छे खोल के करा तो दिलेरी से करो। इनके भाई जी भी ऐसे ही करा, कंजूसी नहीं है भैया, बहुत भयंकर दिलेरी। बच्चा में क्या कंजूसी, जब नहीं है तो नहीं है। त्रिकाली का समर्थन तो समर्थन, वस्तु स्वरूप सत्य तो सत्य। वीतराग भगवान ने जो कह रहे, जो उनने कई सो सत्य ध्रुव प्रमाण। सही है बोलो। आज से हमारी सद्भावना जैसी तुम्हारी बाहर में दिलेरी, ऐसी सिद्धांतों के प्रति दिलेरी बढ़ेगी, ऐसी शुद्धात्मा की मान्यता के प्रति दिलेरी बढ़ेगी, ऐसी वस्तु स्वरूप के प्रति की निष्ठा के प्रति दिलेरी बढ़ेगी। परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा में बहुत जबरदस्त निष्ठा समर्पणता बढ़ेगी। ये जिसको है उसको हम दानी समझते हैं, सम्राट समझते हैं। बच्चे जिसके पास नहीं है, बाहर को व्रत कर रहा हूं, नियम कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, सामायिक कर रहा हूं, 12 भावना पढ़ रहा हूं, दिन रात मेरे स्वामी कह के भगवान के हिलाए दे रहा हूं, उसके बाद भी वो सबसे बड़ा फकीर। भिखारियों के भिखारी है, भिखारियों के भी भिखारी है। अरे राम राम, ऐसे मत बोलो भैया जी, कहा मत बोलो, सही तो तुमसे नहीं कह रहा स्वाति बहन जी, तो कह रहा तुम्हारे कैसे सद्भावना करिए। जैसी आपकी बाहर में उद्गार वृत्ति है, जैसे उद्गार है हृदय, ऐसी अंतर स्वभाव वस्तु स्वरूप के प्रति, शुद्ध चेतनों के प्रति, सिद्धांत के प्रति, ध्रुव के प्रति, ध्रुव की मान्यता तो अच्छी है। पर्याय अपनी है, परिणमन अपना, संबंध है कछु, अविनाशी है। अरे मस्करा रे कंजूस खोपड़ी, मुस्कुराओ ना, प्रसन्न हो। अरे कौन को खा रहे अपन सत्य सत्य बोल रहे, सत्य की सत्य बात कह रहे। मुस्कुराओ ना सिद्धांतों को लेके, हंसो, आनंद में रहो, प्रसन्न हो, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। हा वस्तु स्वरूप की, भगवान के सिद्धांत की, मेरे शाश्वत स्वरूप की, मेरे कंकोत्र की चेतना की, मेरे कमल स्वभाव की, पर्यायी परिणाम से मेरा संबंध, पर्याय सत्क्रमबद्ध निश्चित और मेरा कोई लेना देना, आय सो मेरी नहीं, जाए सो मेरी नहीं, जे में घटे वो मेरी नहीं, जो घटे वो मेरो नहीं। मैं तो अनंत चतुष्ट, जे में घटे वो मैं नहीं, जो घटे वो मैं नहीं। मैं तो सबसे निर्लेप न्यारा, कंकोत्र कीर्ण, ममलम ध्रुवम, ममलम ध्रुवम, ममलम ध्रुवम। ममल यानी मल रहित, ममलम यानी मल रहित, ध्रुवम यानी ठोस। बस आज आखिरी बार ले रहे हैं हम जगह था, बसते हो बाद में, मैं तो झूठ नहीं कह रही थी, जुबान इतनी उत्कृष्ट गाथा है। ममलम यानी मल रहित, ध्रुवम यानी ठोस, हिंदुस्तानेन तिष्ठन्। कितने बैठे हो? नमामि हम सिद्धम ध्रुवम, ऐसे बिंद स्थान में विराजमान सिद्धम ध्रुवम स्वभाव की।
जो नमस्कार करो है बिंद स्थाने तिष्ठन्ति, कौन सिद्ध भगवान की करो? नमामि यम सिद्धम ध्रुवम। बताओ किसको नमस्कार किया? जल्दी बताओ। हाँ बताओ, कौन बताएगा? ये नमस्कार किसको किया? जल्दी बताओ। हाँ, एक हैंड डिसायर। ओमलता मौसी तुमसे पूछे है, बताओ। अपने सिद्ध स्वरूप को, मैं सिद्ध हूँ, अपने सिद्ध स्वरूप को नमस्कार। चलिए अब अनिल दीपिका जी बताएंगी। हाँ ठीक है मौसी, अनिल दीपिका आप बताइए। भैया जी अपनी शुद्ध चेतना को नमस्कार है, अपने सिद्ध स्वरूप को नमस्कार है। ठीक है, सिद्ध ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन बताएगा? चलिए स्वाति बहन जी आप बताइए, सबके उत्तर बढ़िए हैं। चाहे परमात्मा का है या मेरा, सिद्ध स्वभाव को नमस्कार है। अब तुम्हें वो सिद्धालय में देख रहा हो तो सिद्धालय में देख लो, और खुद में देख रहा हो तो खुद में देख लो। सिद्ध स्वरूप जहां है वहां उसको नमस्कार। अब जो भेद तुम करत रहो कि सिद्धालय वाले या सिलवानी वाली, जो भेद तुम करत रहो, भाई हमने तो सिद्ध प्रभु को नमस्कार किया। भाई हमने तो तुमसे जा कही थी, हमने तुमसे जा कही थी कि रोज रोज दो चम्मच चाशनी से सीरा जो 2 चम्मच शक्कर की चाशनी बनाने हैं और जो दवाई लेनी। अब तुम जब पूछने लगे चाशनी सलवानी की हो कि लोधी खेड़ा की हो कि जबलपुर की हो कि भोपाल की, और जब तक मीठी होते की सही, मीठी सब जगह की। ऐसी भैया सिद्ध प्रभु ध्रुवम शाश्वत ध्रुवम ममलम ध्रुव स्वभाव। तुम्हें सिद्धालय में देख रहा हो तुम वहां देख लो, और खुद में देख रहा हो खुद में देख लो। हम तो जा कह रहे हैं जितना सिद्ध स्वरूप है, जितना ध्रुव सत्ता है, जितना ममल सत्ता होता ही हमारो, इतना जो नहीं चलन के अपनों और उनको घेरा ही नहीं है। पर्याय में भेद है। अगर तुमने जा कही ना कि अपने सिद्ध स्वरूप को नमस्कार, तो इसका मतलब तुमने पर्याय में भेद डाल दिया। पर्याय में कैसे बेटा? मतलब होते या इतने जो सब नहीं चले इनको, तो हम अहम तो हम, अहम तो हम, जो सब खत्म, एक है बिल्कुल अभेद। जो मैं सो तू, जो तू सो मैं, जो मैं सो तू सो मैं सो तू सो मैं सो तू सो मैं, अहम तो हम, अहम तो हम अहम, अहम तो हम अहम। जी भेद नहीं चलन। सिद्ध स्वरूप को नमस्कार, खत्म बात। अब सिद्ध स्वरूप को तुम कहां देख रहे? चंडाल की पर्याय में देख रहे, सिद्धों की पर्याय में देख रहे, सिंगी की पर्याय में देख रहे हो, मनुष्यों में देख, तुम्हें जहां देख रहा हो तुम देख लो हमारा नमस्कार तो सिद्ध स्वरूप से। हमने तो तुम्हें शक्कर में खावे की कही, अब तुम जित से लगे होते करिए। सब जगह की शक्कर एक समान। ठीक है, तो आज की तथ्य चर्चा का सार कंजूसी, पूर्ण दिलेरी रखना, पर परमात्मा भगवान के वचनों को वस्तु के स्वरूप में पूरी दिलेरी, पूरी निष्ठा, पूरी वजनदारी रख करके वस्तु स्वरूप को, जिन कथित उपदेश को स्वीकार करना, सिद्धांतों को, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। करो संकल्प, कौन कौन करो संकल्प करो अच्छे से। रे यही में भाग कछु खोजे थोड़ा बहुत रे। हाँ अच्छे संकल्प, हाथ जोड़, आगे बंद करो और बोलो अंतरात्मा से, चिल्ला के बोलो अच्छे से। बोलो पुण्य की रुचि वालो, पुण्य के भोगिया। सवेरे बेटा 4 बजे नहा ले, सफर ले, खोर ले बैठ जाओ, भला जल्दी बोलो। उन सारे 4 बजे नहा के खुद भी न खुद सो न दूसरे को सोना। नहा के बैठ गए तो अच्छो मन लगता है, पसंद आती जब नहीं लगता। चलो बोलो जल्दी से। सब में दिलेरी दिखाई नहीं, हर चीज में, पूजा में, पाठ में, नियम में, व्रत में, उपवास में, तीर्थ में, हर चीज में, 16 में, सपोला में, दान में, पुण्य में, बेटा में, बेटी में, मकान में, दुकान में, अच्छे से अच्छे ब्याह करो, अच्छे से अच्छे खर्चा करे, अच्छे से अच्छे रिसेप्शन करवाए। दुनिया के सारे काम में तुमने कहीं कमी नहीं रखी।
अरे और तो शरीर के सुखाने में कमी नहीं रखी। मोड़ा मोड़ी कर में शरीर टूट गया तो तुमने बाकी चिंता नहीं करी। पैसा जोड़ने में तुमने कमी नहीं करी, और मैं भी तुमने दिलेरी से जोड़ू। आज बोलो आत्मा से धार लगा के, हे भगवान, बोले जोर से, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे परमेश्वर, मैं गीता भगवान के सिद्धांतों को, वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने में कंजूसी नहीं करूंगा, पूर्ण समर्थन दूंगा, 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 पूर्ण समर्थन। जिन आज्ञा में रहूंगा, जिन आज्ञा अनुसार चलूंगा, और जिन वचनानुसार सम्यक प्रवृत्ति करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिद्धांत ही मेरा गुरु है, वस्तु का स्वरूप ही मेरा गुरु है, जिन आज्ञा ही मेरी प्राण है, मैं परिपूर्ण पूर्णानंद का नाथ हूँ। यही केवल एक सत्य है, इसके अलावा कर्मोदय जन्म रूपी संस्कार पूर्ण रूपेण असत्य है, पूर्ण रूपेण मिथ्या है। मैं कर्म जनित संस्कारों की, ज्ञान जनित मिथ्या धारणाओं की निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिन आज्ञा में रहूंगा, जिन आज्ञानुसार चलूंगा, और जिन वचनानुसार मैं प्रवृत्ति करूंगा। ठीक है भैया, शब्द डेरी रखना भैया। एक भगवान के द्वारा दिए हो वस्तु स्वरूप ही सत्य है, उसी में अपनी दिलेरी दिखाना चेतन, उसी में अपना समर्पण दिखाना, परम पारनामे के लिए सर्वत्र समर्पित हो जाना, पूर्ण रूपेण परम तत्व परमात्मा के लिए अपने आप को निशावर कर देना, पूरी रुचि, पूरी ताकत, पूरी शक्ति अपने स्वभाव में लगाना, क्योंकि हे भव्यों, एक परम तत्व परमात्मा ही शरण है, परम तत्व परमात्मा ही इष्ट है, परम तत्व परमात्मा ही सर्वत्र। ओम नमः। चलो मंत्र